हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आज फिर से मौजूद हैं हमारे रेस ग्रुप के संस्थापक माननीय सुनील राठी जी। सर, आपका एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। और आज के कंपटीशन को लेकर आप क्या डिटेल्स देना चाहेंगे, क्या जानकारी दे रहे हैं? सभी साथियों को जय भीम। और एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक पूरे हरियाणा के अंदर राज्य स्तर पर एक बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब को जाने ऐसी प्रतियोगिता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जो राज्य स्तर पर दूसरा कंपटीशन रहा। और उसमें आज हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर कंपटीशन का आयोजन कराया गया, जिसमें लगभग 280 बच्चों ने जो है ना अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। कुछ ठंड की वजह से हमारे पास 234-35 बच्चे जो ना, वो सारे बच्चे अपीयर हुए जी। और पेरेंट्स भी उनके आए। बहुत सारे बच्चों ने जो है ना बहुत अच्छा सा रिस्पांस दिया और बच्चे बहुत खुश होकर के आज जो है इस कंपटीशन से गए हैं जी। सर, मीडिया इंस्टॉलेशन रही है एग्ज़ाम टाइम की, तो मैं मतलब लगभग आपका प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा, ये प्रतियोगिता काफ़ी सफल रही है। बच्चों में काफ़ी उत्साह था, उनके पेरेंट्स में काफ़ी उत्साह था। संडे है, फिर भी बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया। हाँ बिल्कुल सर, इसमें जो ना हम पूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो ना, हम इस चीज़ के लिए, हम उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो बच्चे बहुत वेल डिसिप्लिन्ड हैं। और ये हमारे बच्चों ने आज साबित कर दिया कि बाबा साहब के बच्चे जो है ना, वो किस तरीके से, हम संघर्षों के आदि में ठंड में वो लोग बच्चे दूर दूर से भी आए और साथ में उन्होंने आत्म अनुशासन का जो परिचय दिया वो बहुत काबिल तारीफ रहा जी। पूरे हरियाणा में था सर ये कंपटीशन? ये कंपटीशन पूरे हरियाणा के अंदर था, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का सेंटर जो है ना वो हमारे पास था, जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी उसमें उत्साह के साथ भागीदारी करी। जी सर, किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया, तो ऐसे में कोई डिफ़िकल्टीज आई आपको किसी भी लेवल पर? इसमें हम कुछ खास डिफिकल्टी हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड एक स्टाफ हमारे पास था और प्रॉपरली प्लानिंग करके हम लोग वेरी डे फर्स्ट से ही हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे थे जी, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सामने आई। बड़े टैलेंटेड लोग हमारे सामने थे, इसकी वजह से जो ना हमें, क्योंकि हमारे पास इन्विजिलेटर्स में जो थे, हमारे पास वो एक्सपीरियंस टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल में भी जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें बहुत सारा कोऑपरेट किया और उसमें पे बैक टू सोसाइटी उन लोगों ने बहुत बड़ी ईमानदारी से किया। इसलिए हम, क्योंकि एक्सपीरियंस होने की वजह से हमें कोई खास किसी प्रॉब्लम का कोई सामना नहीं करना पड़ा। सर, इसमें कोई आपको सरकार का सहयोग रहा? नहीं सर, ये प्योरली जो ना हमारे समाज का ही सामाजिक कार्य था, इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। और ये सिर्फ हम लोगों का जो संगठन है जो काम कर रहा है, अम्बेडकर युवा चेतना मंच, वही लोग जो काम कर रहे थे, उनके बिहाफ पे जो पूरे स्टेट पे जो कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में जो ना पूरे समाज ने कंट्रीब्यूट किया है जी। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। इसमें क्या संदेश आप देना चाहते थे इस कंपटीशन से? सर, संदेश तो ये है कि क्योंकि एक सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको विश्व में एक बड़े स्तर पर लोग मानते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, लेकिन इंडिया में एक यहाँ का सिस्टम एक ऐसा है कि उनको एक कास्ट बेस के साथ बांध दिया गया, जिससे बहुत सा, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता ईमानदारी से, एनसीईआरटी के सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है। उसको अगर हम देखें तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाया जाए। और ये प्रतियोगिता हमने कहा भीम जानो प्रतियोगिता, इसमें मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। टारगेट इसी बात पे रहा था कि मैक्सिमम बच्चे बाबा साहब को जाने, उनके संघर्षों को जाने, तभी वो समझ पाएंगे कि हाँ, कि एक कितने ग्रेट पर्सनैलिटी, भारत के राष्ट्र निर्माता, एक संविधान निर्माता, एक ऐसी शख्सियत थे कि वो किसी जाति विशेष के साथ बंध के रहने वाले नहीं थे। और ये आज हमारे समाज, आज का जो टेस्ट रहा, इसमें बहुत अच्छा ये रहा कि इसमें सभी समाज के लोगों ने हिस्सेदारी करी है। इसमें सभी समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी है और बहुत काबिल तारीफ। ये नहीं कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे इसमें नहीं थे जी। बैठा तो ठीक ना। आपका सर ये है कि जो मतलब इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए कोई तैयारी पहले से की गई थी बच्चों के द्वारा? मतलब बच्चों को तैयारी करवाई गई थी रेस ग्रुप ने, या
आपकी संस्था ने? सर इसमें जो है ना आयोजक ने इस बात के लिए ध्यान रखा गया कि बाबा साहब को जाने पड़ते होते, इसलिए बच्चों को किताब बांटी गई, बाबा साहब का जीवनी उनको दी गई बच्चों को, ताकि वो बच्चों में से पढ़े में कोई किसी के पास सामग्री की कमी ना हो। इसलिए सभी बच्चों को, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उनको संगठन की तरफ से उनको जो है ना एक बुक सबको दी गई थी। बच्चों ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद वो बच्चे इतने उत्साहित हुए कि वो सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। बहुत खुश हमने बच्चों देखा, बच्चे बड़े खुश थे आज बाबा साहब के, उन्हें पढ़ा, कुछ नया कुछ जानने को मिला। उन्होंने बच्चों की बहुत सारी हमने बातें सुनी, तो बच्चे कहते सर हम लोगों ने कभी एनसीईआरटी बातें पढ़ाई नहीं, हम लोग जी जी। क्या किस एज के ग्रुप के बच्चे थे लगभग? सर इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 6-7 साल से लेकर लगभग 20 साल तक उम्र के बच्चे। सभी के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर था? सभी के लिए क्वेश्चन पेपर था। बस हम लोगों ने किया कि उसका कैटेगरी वाइज हो ना, हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे एज के हिसाब से, एज के हिसाब से जी, क्लास लेवल के हिसाब से, क्लास लेवल के हिसाब से जी। आप अपनी तरफ से बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बहुजन समाज के लिए यही संदेश है कि हम, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, सारा कुछ जो इतिहास है, सभी रास्ते हमारे किताबों से निकलते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि चाहे तुम एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। पढ़ाई के साथ कोई सौदेबाजी नहीं। और जब तक हम ऐसे महापुरुषों के बारे में जब तक हम जीवनी नहीं पढ़ेंगे, हम उनके जीवन को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर उस चीज को पाने की लालसा नहीं होती। इसलिए हम ये कहते हैं कि जितना हो सके भारत के अंदर कास्ट क्रीड के बंधन से हट करके और बाबा साहब को एक बड़े एंगल से देखें, क्योंकि उन्होंने सबके लिए समानता का काम किया है। जैसे समाज के अंदर पहले वर्टिकल सिस्टम होता था, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर लेकर आए, सबको बराबर का अधिकार मिला, औरतों को बराबर का अधिकार मिला। जहाँ पहले होता था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और संविधान के बलबूते पर उन सबको बराबरी का अधिकार मिला। इसलिए हमें एक ऐसी महान शख्सियत को खुले दिल के साथ उनको अपनाना चाहिए और खुले दिल के साथ उनको पढ़ना चाहिए। और यही मेरा संदेश सभी भारतवासियों को है कि वो बाबा साहब को विस्तृत हृदय के साथ, विस्तृत मन के साथ वो पढ़ें, ताकि उनके एक्चुअली में सच्चाइयाँ समझ में आए और जो उनके अंदर कोई नेगेटिव अप्रोच है वो खत्म हो जाएगी। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, तो पर्टिकुलर किसी भी कास्ट क्रीड के हों, हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग उनके फैन हो गए, क्योंकि उनकी लाइफ का इतना स्ट्रगल है, इतनी मोटिवेटिंग लाइफ उन्होंने जी है कि जितना हम उनको देखते हैं और पढ़ते हैं, उतना ही उनका अंदर पढ़ने का और मन करता है। बिल्कुल ऐसे समुद्र की तरह बाबा साहब है कि जितने आप गहरे में जाओगे उतने और मोती मिलेंगे और अच्छे मोती मिलते जाएंगे, इतना उनका वास्ट नॉलेज है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना हो सके सभी भारतीयवासी बाबा साहब को एक न्यूट्रल होकर के पढ़ें, किसी उनको एक दायरे में, कास्ट में बांध करके ना पढ़ें। जी, बहुजन महापुरुषों की जानकारी इसमें दी गई, जिसमें मैंने देखा कि बच्चियों ने भी बहुत अधिक उत्साह के साथ में हिस्सा लिया और अच्छी संख्या में थी बच्चियां। हाँ सर, ये बिल्कुल आज के कंपटीशन में हमारे साथ ये कि अगर हमारे पास बच्चों का जो कंपटीशन था उसमें से अगर देखा जाए, आज अगर ज्यादा ना गए तो 85% से ज्यादा तो लड़कियां थी, लड़के कंपैरेटिवली कम थे। और ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि और लड़कियों ने जो ना उस चीज में बढ़ चढ़कर, बाबा साहब ने जैसे हिंदू कोड बिल पे लड़ाई लड़ी और औरतों के लिए काम किया, तो उस किताब को पढ़ करके हमें लगा कि वो बच्चे बहुत मोटिवेटेड हुए और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। जी, शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले अपने बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। मैंने कुछ बच्चों से बात करी तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि माँ हमारे समाज से थी। माँ रमाबाई अंबेडकर जी का भी त्याग संघर्ष जो था वो जानकारी में आया। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, हमारे बच्चों ने क्योंकि किताब पढ़ी है और वो क्योंकि वो बच्चे आपस में जुड़े रहते हैं, हम लोगों से भी हमारे ग्रुप्स में इधर उधर से बातें करते हैं, तो बच्चे आज अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के कि हम लोग जहाँ आज हैं वो हम महापुरुषों के संघर्षों की वजह से हैं। हमें ये बात समझ में आने लगे कि हम जो हैं वो हमारे स्ट्रगल कम है, हमारे महापुरुषों का स्ट्रगल ज़्यादा है। और हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगाई है, उन्होंने किसी चीज़ का कोई भेदभाव, छुआछूत सबको बर्दाश्त, सबके लिए इक्वली काम किया, बर्दाश्त करते फिर भी उन लोगों के लिए बराबरी से काम किया। हमें इतने सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले का जैसे आपने नाम लिया, माता सावित्रीबाई फुले ने खुद जो ब्राह्मणवाद की इतनी शिकार थी कि लोग जो वो पढ़ाने के लिए जाते थे लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन उन्होंने कैसे एक ब्राह्मण की लड़के को ही अपना गोद लेकर के उस बच्चे को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, खुद अपने बच्चे भी पैदा नहीं किए। यानी कि जो
एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग उनके विरुद्ध में थे, जी। उन्हीं के बच्चों को आगे से आगे रास्ता दिया और उनको खूब अधिकार दिया। कितनी बड़ी कि बात। कैसे ही बाबा साहब ने अब देखो संविधान लिखा, अगर जिस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया था कि वो दलितों के बीच में से थे, वो शूद्र थे, अति शूद्र थे, अगर वो उसी पर बने रहते तो आज ऐसा इतना बड़ा विस्तृत संविधान नहीं होता। उस संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार, अगर कोई क्राइम करेगा तो वही सजा, वो अंग्रेजों से पहले का टाइम नहीं था, जी, उससे जी। पहले की अलग अलग सजाएं निर्धारित हो कि ब्राह्मण मर्डर भी करे तो भी कोई सजा नहीं मिलेगी, जी। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर का अधिकार मिला। अगर कोई पनिशमेंट किसी के लिए तो इक्वल है। अगर Equal। मर्डर कोई करेगा, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति को मानने वाला हो, किसी विचारधारा को मानने वाला हो, सबको कानून एक सबके लिए बराबर है। विचारधारा के साथ, उस धारा के साथ जो कानूनी धारा है उसके हिसाब से बराबर सजा मिलेगी। जी, कंपटीशन को लेकर, प्रतियोगिताओं को लेकर के आगे आपके क्या कदम रहेंगे और क्या इस तरह की प्रतियोगिताएं भविष्य में बराबर कराते रहेंगे? तो बिल्कुल सर, ये प्रतियोगिता जिस तरीके से जैसे हमने कहा दूसरी प्रतियोगिता रही है राज्य स्तर पर, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इसको राष्ट्रीय स्तर तक भी लेकर जाएं और बड़े लेवल तक इसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन हो। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें।